हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रिया। और क्रिया से रिलेटेड जितने भी गत वर्ष में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो हमारे गलत नहीं होंगे। और क्रिया भी समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन क्रिया से संबंधित पूछे जाते हैं। तो क्रिया, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबा, बहा, गाया और बैठा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। डूबना अकर्मक है, बहना भी अकर्मक है और बैठना भी अकर्मक है। गाया, उसने गीत गाया, तो गाया जो क्रिया है ये सकर्मक है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसान फसल काट रहा है, फसल है ये कर्म है, तो ये तो सकर्मक हो गई, हमें बतानी है अकर्मक। महिला गीत गा रही है, महिला क्या गा रही है, गीत, तो ये भी सकर्मक है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक है। बालक क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो ये भी सकर्मक है। लेकिन इसमें देखो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये अकर्मक क्रिया होती है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट, और ये पूछा गया रीट लेवल सेकंड 2018 में, निम्न में से क्रिया शब्द है आपको, आंतरिक, कर्ता, जगत, तो करना हमेशा क्रिया होती है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सार्वकालिक, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि पहले मैं नहा धोकर, जिसमें कर आ जाए, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पहले नहा धोकर और बाद में नाश्ता करूंगा, तो यानी कि पहले एक काम पूर्ण हो जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया है, और बाद में दूसरा काम होता है इसमें, जिसमें कर आ जाए, धोकर, तो इसमें कर आ रहा है तो पूर्वकालिक क्रिया है। ये ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना वाक्य है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य छांटिए। मेरी दादी रोज घूमने जाती है, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मजदूर फसल काट रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। जिसमें के द्वारा अजय, वो हमेशा कर्म वाच्य होता है, तो इसमें द्वारा आ गया, तो उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, तो ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा, तो ईश्वर सबका कल्याण करे, यह इच्छार्थक वाक्य है। और इसमें इसमें इच्छार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जहां सबके भले की बात होती है वहां इच्छार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्र भक्तिपूर्ण गीत लिखता है। हमें पूछा गया किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक, यानी जिसमें वाक्य कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब बरसात रुक गई है, ये कंप्लीट हो चुका है। जबकि और वाक्य हैं उनको देखो, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, सिखाते रहते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, करता रहता है। लेकिन अब बरसात रुक गई है, ये पूर्णता को प्रकट करता है, तो पूर्णता बोधक वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कर्म नहीं है?
बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। बालक अकर्मक क्रिया नहीं है, ये हमें बताना है। बालक पतंग उड़ा रहा था। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। बालक क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था। यानी क्या का जवाब जहां आ जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। हमें ये पूछा है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, तो बालक पतंग उड़ा रहा था, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि बालक क्या उड़ा रहा था? पतंग। और क्या का जवाब आ गया। तो जहां क्या का उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा क्या नींद में सो रहा था? तो वाक्य सही नहीं बनेगा। मजदूर छाया में क्या रहा था? वाक्य भी सही नहीं बनेगा और उत्तर भी सही नहीं आएगा। तो जहां वाक्य सही बन जाए और उत्तर आ जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। बालक पतंग उड़ा रहा था, ये सकर्मक क्रिया है, बाकी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द। अव्यय का अर्थ होता है जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे परंतु है, तो ये एक अव्यय है। इसको आप परंतु नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये परंतु ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो तब है, तो इसको आप तबा नहीं कर सकते, तबे नहीं कर सकते, तो ये अव्यय है। लेकिन और यानी कि क्रिया है। अब जैसे क्रिया मानी, क्रिया यानी कि चलना, तो चलो भी हो जाएगा, चलेंगे भी हो जाएगा। संज्ञा में भी जैसे मनोज, मनोजो हो जाएगा, लेकिन इसमें औरों में परिवर्तन हो जाएगा। मोटा जैसे विशेषण है तो मोटे हो जाएगा, मोटे आदमी। लेकिन क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विकार इसमें नहीं होता है। तो अव्यय जिसका वे नहीं किया जा सके, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है। मजदूर क्या पी रहा है? चाय। तो ये तो सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है। बालक क्या देर से रो रहा है? वाक्य ही सही नहीं बन रहा, उत्तर भी सही नहीं आएगा। तो बालक बहुत देर से रो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। और हमें यही पूछिए कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ? बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा क्या बना रही है? खाना। उत्तर भी आ गया और प्रश्न भी सही बन रहा है। रमेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या का जवाब जहां आ जाए वो सकर्मक, बाकी अकर्मक होती है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आप देखेंगे इसकी एक ट्रिक है, बस आप कर देख लेना। किस वाक्य में कर आया वो पूर्वकालिक है। वह नहाकर पढ़ेगा, पहले वाक्य में कर आ गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। बाकी में कर नहीं है, देख लो। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। घंटे लगते ही वह चला गया। घंटा लगते ही वह चला गया। अगला अपना क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यहाँ संभावना है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, शायद आ जाए, शायद आज वर्षा होगी। तो ये संभावना को व्यक्त करता है। अध्ययन करके छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बालक घर जा चुका था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। लेकिन लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ये संभावना और संभावनावर्ती का यानी कि संभावनार्थ को प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। नेक्स्ट, अगला अपना वाक्य है, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। बच्चा दूध पीकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, ये भी सही है वाक्य। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, ये भी सही है। यहाँ देखो, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना, यानी कि या तो करना को हटाना था या आधुनिकीकरण को हटाना था। तो ये करण और करना एक ही बात है। तो सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, तब वाक्य ठीक होता। तो इसमें करना है, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दूर क्रिया विशेषण है, आज, तथा। तो इसके अंदर ये जो उत्तर माना गया है वो माना गया है तथा को, लेकिन ये चारों ही क्रिया विशेषण है। अचानक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दूर भी क्रियावाचक विशेषण है, आज भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, और तथा है ये भी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, इसमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? यानी दो क्रम किस वाक्य में है, ये हमें बताने हैं। दो क्रम किस वाक्य में है? बच्चे सारी मिठाई खा गए। बच्चे सारी मिठाई खा गए, तो मिठाई इसमें तो एक ही क्रम है। श्याम केले और अंगूर खाता है। राम और श्याम घूमने जाते हैं। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, यानी नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, इसमें दो क्रम है, कुत्ता और दूध। इसमें दूध है ये तो मुख्य क्रम है, और कुत्ते को ये गौण क्रम है। तो ऑप्शन फर्स्ट 4 अपना राइट हो जाएगा। यानी कि कुत्ता और दूध है ये यहाँ क्रम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें दूध मुख्य क्रम है और कुत्ता है वो गौण क्रम है। नेक्स्ट, जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस तरह का आश्रित वाक्य है? जब मैं था, जब मैंने कल ही पढ़ाया था कि जहां जो आ जाए और जिसका आ जाए तब तो होगा विशेषण उपवाक्य, और जब और तब आ जाए, जब या तब आ जाए तब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब मैं दिल्ली था तब स्वयं खाना बनाता था। अब यहाँ देखो जब आ गया तब आ गया, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और जो आ जाए जिसका आ जाए तब विशेषण उपवाक्य होगा। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसकी ट्रिक मैंने बता दी है, कर आप देख लेना। जिस वाक्य में कर लगा हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मोहन पत्र लिखता रहा है, इसमें कर नहीं है, इसमें नहीं है। मेघा भोजन कर रही है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें कर है, ये करना के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि पहला कार्य संपन्न होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होगा। मेघा भोजन कर रही है, केवल भोजन ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही। चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, बिल्कुल सिंपल है। अंकिता खेल कर, यहाँ देखो फिर क्या करने लगी? पढ़ने बैठेगी। अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, पहला कार्य कंप्लीट हो रहा है, पहले खेलना और फिर पढ़ना। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जिसमें पहला कार्य पूर्ण होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य करता है, तब वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। और कर आपको देखने को मिलेगा, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, पहले खेलेगी और फिर पढ़ेगी। तो पहला कार्य संपन्न हो रहा है, खेलना और फिर पढ़ना। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जो कि पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया। उसने क्या खाया? आम। उत्तर आ गया, बिल्कुल यही होगा। मछली क्या है? देखो तैरती को हटाएंगे तो मछली क्या है, वाक्य ही सही नहीं बनेगा। वह नहाकर आया, वह क्या आया, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा, उत्तर कहाँ से आएगा। वे क्या गए, तो ये भी प्रश्न सही नहीं बनेगा और उत्तर भी सही नहीं आएगा। उसने क्या खाया? आम खाया, बिल्कुल उत्तर आ रहा है क्या का। जहाँ क्या का उत्तर आ जाए और प्रश्न सही बन जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा, उसने आम खाया। नेक्स्ट, अगला अपना वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया। खाना खाकर और सो गया, पहले खाने को खाया और फिर तुरंत दूसरा कार्य कर रहा है सोने का, तो पूर्वकालिक क्रिया है। और कर प्रयुक्त हो गया, पहले एक कार्य संपन्न होगा, वह खाना खाकर यानी खाने को खा गया, खाने के बाद वह सो रहा है, तो पहले खाना खाया उसने और फिर सो गया। पहला कार्य कंप्लीट करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य जब करता स्वयं करता है, तब वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। और कर देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा? कर देखने को मिलेगा, खाकर। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट,
वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वे क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। इसको आप याद रखेंगे। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है अकर्मक है। गगन क्या खाता है? गगन आम खाता है। बिल्कुल प्रश्न भी सही बनेगा और क्या का उत्तर भी आएगा। गगन क्या खाता है? आम खाता है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। यहाँ देखो गीता क्या रही है, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा तो उत्तर कहाँ से आएगा? तो इसमें भी अकर्मक है। पक्षी क्या रहे हैं, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा तो उत्तर कहाँ से आएगा? तो यहाँ देखो गगन क्या खाता है? आम खाता है। तो ये सकर्मक है, बाकी सभी में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। यहाँ देखो घोड़ा करता हो गया, दौड़ना तो क्रिया हो गई, कर्म कहाँ है? तो इसमें कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अब मैं क्या करूं? सांप रेंगता है, बंदर केला खाता है। बंदर क्या खाता है? केला खाता है। तो उत्तर आएगा क्या से प्रश्न करके देख लेना और उत्तर आ जाए और कंप्लीट सही उत्तर आता है तो वहाँ यानी कि सकर्मक क्रिया होती है। राधा अभी जयपुर होकर आई है, तो ये भी अकर्मक है, लेकिन बंदर केला खाता है ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, अगला अपना वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। लड़की गा रही है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं। पुस्तकें कर्म हो गया, इसमें अकर्मक नहीं है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल कर्म हो गया, तो इसमें भी सकर्मक है। राम गिलास से दूध पीता है, तो दूध भी कर्म हो गया। लेकिन यहाँ देखो लड़की गा रही है, गाना क्रिया है, लड़की कर्म करता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। यदि ऐसा होता कि लड़की गीत गा रही है तो ये सकर्मक होती, और यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। लड़की गा रही है, यहाँ प्रश्न करके देखो आप, लड़की क्या रही है, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा, और प्रश्न सही नहीं बनेगा तो उत्तर भी नहीं आएगा। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, लड़की गा रही है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को प्रयोग हुआ है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ। मोहन रोता है, लड़का सोता है, अन्नू ने फल खरीदे। अन्नू ने क्या खरीदे? फल खरीदे। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। चंदन ने क्या खरीदी? सब्जी। जहाँ क्या का उत्तर आ जाए वहाँ सकर्मक, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता से। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। वह खाना खाकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें कर भी आ गया, और पहला इसने कार्य क्या किया? खाना खाने का और फिर सोने का। तो जहाँ पहले एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। और कर वाक्य में आपको देखने को मिलेगा खाकर, यहाँ देखो कर आ गया। नेक्स्ट,
राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो सकर्मक क्रिया है। डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया के सातव्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सातव्य बोधक का मतलब होता है समूह में। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, यानी समूह को पढ़ा रहा है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थ क्रिया होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है। देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। तो पढ़वाना है, ये प्रेरणार्थ क्रिया है। यानी राम गीता से पुस्तक पढ़वाता है, तो खुद कार्य राम नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है? गीता से। जहां यानी कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से करवाता है, वहां प्रेरणार्थ क्रिया होती है। तो इसमें पढ़वाना है, ये प्रेरणार्थ क्रिया। नेक्स्ट, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। तो मोहन स्वयं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अविनाश से पढ़वा रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। मोहन मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। मोर हो गया कर्ता और नाचना हो गई क्रिया, तो अकर्मक है, कर्म नहीं है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया? आम खाया, सकर्मक है, बिल्कुल सही है। वह कॉलेज से आकर सो गया, कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। कर भी आ गया और पहले कार्य उसने कॉलेज से आने का किया, फिर सोने का किया। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है इसमें। तो अपना 4 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य रचना में पदक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। द्वितीय क्रम क्रिया में मुख्य क्रम पहले और गौण क्रम बाद में आता है। नहीं, यानी कि गौण क्रम पहले आएगा और मुख्य क्रम बाद में आता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। पहला देखो, सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, बिल्कुल सही है, पहले कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण है वो क्रिया से पहले आता है। पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, ये भी सही है। द्वितीय क्रमक क्रिया में मुख्य क्रम पहले नहीं, मुख्य क्रम बाद में आता है, गौण क्रम पहले आता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया। तुम अभी चले जाओ। माली ने पक्के पक्के आम तोड़े। माली ने पक्के पक्के क्या तोड़े? आम तोड़े। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल यदि कर्ता पर पड़ता है तो होगी अकर्मक, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो होती है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। लिखना से लिखावट बना है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा बनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। पहचान पहचान पहचानना ये नहीं है। जिया से जीवन नहीं बनता, हंसी से हंसेगा नहीं बनता, यानी लिखना क्रिया से लिखावट भाववाचक संज्ञा बन गई।
तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? राधा ने स्नान करके भोजन किया। यहाँ देखो, राधा ने पहला कार्य कौन सा किया? स्नान करने का, और फिर भोजन किया। तो यानी कर्ता जब एक कार्य पहले पूर्ण करके तुरंत दूसरा कार्य करता है, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो अकर्मक क्रिया है। सास ने बहू से खाना बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। सास खुद काम नहीं कर रही है, बहू से करवा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, प्रेरणार्थ क्रिया है। रमा खुद कार्य नहीं कर रही, पत्र किससे लिखवा रही है? राधा से, तो प्रेरणार्थ क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया क्या चुग रही है? दाना सकर्मक है। पशु मैदान में चल रहे हैं, पशु क्या चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं? मैदान में। गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, प्रेरणार्थ क्रिया है। लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया है। एलडीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। पशु मैदान में चल रहे हैं, इसमें भी यानी कि अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि में है ये अधिकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण नहीं है। गोविंद ने राम को जगवाया, प्रेरणार्थ क्रिया है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रेरणार्थक है। रमेश खुद कार्य नहीं कर रहा, मजदूर से करवा रहा है। गोविंद ने राम को जगवाया, गोविंद खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, प्रशांत खुद काम नहीं कर रहा, अनिल से करवा रहा है, ये भी प्रेरणार्थक है। वह खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, प्रेरणार्थक नहीं है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नौकर बीमार रहा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। लड़का सोता रहा, सोता है। साधु चोर निकला, मैं तुम्हें क्या बतलाता हूँ? उपाय बतलाता हूँ। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह दौड़कर चलता है, वाक्य में क्रिया है। वह दौड़कर चलता है, तो दौड़कर पहले दौड़ेगा फिर चलेगा। दौड़कर चलता है तो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। देखो, पहला कार्य कर रहा है दौड़ने का, फिर चलने का, और कर आ रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, नौकर चिट्ठी लाया। नौकर क्या लाया? चिट्ठी लाया। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना अकर्मक है, रोना अकर्मक है, लिखना सकर्मक क्रिया है, उठना अकर्मक है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में द्वितीय कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश और मयंक दिल्ली गए, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। तो यहाँ संगीता करता है, राधा गौण क्रम है, और पुस्तक है ये मुख्य क्रम है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। राधा और पुस्तक यहाँ दो क्रम है। कितने क्रम है? दो क्रम है, जिसमें राधा गौण क्रम है, पुस्तक मुख्य क्रम है। अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में द्वितीय कर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। यहाँ छात्र गौण क्रम है, पुस्तक मुख्य क्रम है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? मोहन नहाकर पूजा करने लगा। मोहन पहले स्नान किया और फिर पूजा करने लगा, तो कर आ गया। पहला ही है वाक्य जिसमें पूर्वकालिक क्रिया है। बाकी देखो, उसने पुस्तक पढ़ी सकर्मक क्रिया है। बालक ने पढ़ाई की अकर्मक क्रिया है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा था सकर्मक क्रिया है। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया जिसमें पहले क्रम एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा क्रम कंप्लीट होता है। तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा और कर आएगा वाक्य में, ये ट्रिक है। नेक्स्ट,
अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मय बोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक और मिश्र। मिश्र वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और हमें पूछा है अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है, तो मिश्र नहीं है। मिश्र वाक्य रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किसान खेत जोत रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है, बाकी सब में सकर्मक है। माँ बच्चे को सुला रही है, माँ किसको सुला रही है? बच्चे को। तो यहाँ बच्चा कर्म है, यहाँ खेत कर्म है, यहाँ पतंग कर्म है, लेकिन पक्षी करता है और उड़ना क्रिया होगी, तो इसमें कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, इसी में ही अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। बाकी में देखो, किसान क्या काट रहा है? फसल काट रहा है। बालक क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन मजदूर क्या में सो रहा है? पहले तो वाक्य ही सही नहीं बनेगा और फिर उत्तर भी नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया मजदूर गहरी नींद में सो रहा है। नेक्स्ट, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हैं, यह वाक्य किस प्रकार का है? रीट 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद मुद भूत। हेतु हेतु मद भूत वाक्य है, यानी कि तुमने ऐसा किया होता तो ये हो जाता। तो ऐसे वाक्य हेतु हेतु मद भूत होते हैं, यानी कि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देख करके आता। तो इस प्रकार के वाक्य हेतु हेतु मुद भूत होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा है, अशोक क्या लिख रहा है? पत्र सकर्मक है। महिलाएं क्या गा रही है? गीत गा रही है, सकर्मक है। बालक क्या रहा है? इसमें देखो, बालक कर्ता हो गया, रोना क्रिया हो गई, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक है। छात्र क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। क्वेश्चन भी सही बनेगा और उत्तर भी आएगा, तो ये सकर्मक है। बालक रो रहा है, हमें पूछा है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें नहीं है, बालक रो रहा है। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन थककर सो गया, अकर्मक क्रिया है। विदूषक सबको हंसा रहा है, अकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को सुला रही है, अकर्मक क्रिया है। ठेकेदार मजदूरों से काम करवा रहा है, ठेकेदार खुद काम नहीं कर रहा, मजदूरों से करवा रहा है, प्रेरणार्थ क्रिया है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, सोहन तैरना जानता है, पानी के बिना फसल सूख रही है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है, मालिक खुद काम नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है? नौकर से। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया है। माली पेड़ों को पानी देता है, माली किसको पानी देता है? पेड़ों को, सकर्मक है। वीणा सामान लाती है, सकर्मक है। वीणा कर्ता हो गई, सामान कर्म हो गया और लाती क्रिया हो गई। बच्चा जोर से रोया, ये अकर्मक क्रिया है, बच्चा जोर से रोया। नेक्स्ट, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, आशीष पानी पीकर दौड़ते चला गया। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, आशीष पानी पीकर, पहले पानी पिया फिर दौड़ने चला गया।
जहाँ कर्ता पहले एक कार्य को करेगा और फिर तुरंत दूसरा कार्य करेगा, पूर्वकालिक क्रिया होती है और वाक्य में कर देखने को मिलेगा। तो पानी पीकर, ये कर आ गया। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया है। चोर भाग गया, आकर्मक है। राम बैठा है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? युवक टहल रहा है, युवक कर्ता हो गया, टहलना क्रिया होगी, अकर्मक है। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। हरदेव सोता है, हरदेव करता है, सोना क्रिया हो गई, इसमें क्रम नहीं है। शेखर कार में चलता है, इसमें देखो में आया, शेखर क्या में चलता है, प्रश्न ही सही नहीं बनेगा। और में हमेशा अधिकरण के लिए आता है, क्रिया इसमें सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। नेक्स्ट, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। हमें क्या पूछा है? संरचना की दृष्टि से सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी आप ध्यान में रखेंगे, क्रम के आधार पर तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th की जो बुक है उसमें संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो हमें वाक्य में पूछा है कि अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। वह पतंग उड़ाता है, वह क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है, सकर्मक क्रिया है। किसान खेत में, खेत जोत रहा है, किसान क्या जोत रहा है? खेत, सकर्मक क्रिया है। मजदूर चाय पी रहा है, मजदूर क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। पक्षी क्या रहा है? प्रश्न ही सही नहीं बनेगा, पक्षी करता हो गया, उड़ना क्रिया हो गई, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं? फिल्म, सकर्मक है। रजत क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, सकर्मक है। मनीषा ने कार खरीदी, मनीषा ने क्या खरीदी? कार, सकर्मक है। मोर नाचता है, इसमें अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम ने फल खरीदे, श्याम ने क्या खरीदे? फल, सकर्मक है। राम ने खिलौना तोड़ दिया, राम ने क्या तोड़ दिया? खिलौना, सकर्मक है। लोग क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। बच्चा क्या है? ये प्रश्न सही नहीं बनेगा, तो यहाँ उत्तर भी नहीं आएगा, तो अकर्मक क्रिया। बच्चा तो हो गया करता, करता हो गया, और रोना क्रिया हो गई, कर्म नहीं है, तो अकर्मक है, बच्चा रोता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं? तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। एलडीसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, नाम धातु नहीं बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो नाम धातु क्रिया क्रिया से नहीं बनती, बाकी संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है और विशेषण से बनती है, लेकिन क्रिया से नाम धातु क्रिया नहीं बनती। नेक्स्ट, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है अव्यय। अव्यय हमेशा यानी कि अविकारी होता है, तो अव्यय में कोई जो भी मान ले, जैसे अव्यय है परंतु है, तो इसको आप परंतु नहीं कर सकते, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा में भी परिवर्तन होता है, जैसे नदी है तो नदियों हो जाएगा। सर्वनाम जैसे ये है तो वो, यानी कि इसमें बदलाव होता है। क्रिया, क्रिया में भी बदलाव होता है, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह चुपके से चला
वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक अव्यय। क्या है? चुपके से यानी रीतिवाचक अव्यय है। नेक्स्ट अगला अपना वाक्य है, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा, अथवा। तो अलावा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, तो आएगा धीरे धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। जोर से नहीं आएगा, गाकर नहीं आएगा, चीख कर नहीं आएगा, धीरे से। ये रीट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अपना आंसर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित जो शब्द है वो हमें पूछा गया है, तो इसमें और को रेखांकित किया गया है, तो ये संयोजक है, संयोजक शब्द है। नेक्स्ट संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया यानी मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, इसमें एक ही क्रिया है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, किसान खुद कार्य नहीं किया, किसान ने किसी और से पेड़ कटवाए, तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। आप बहुत ईमानदार हैं, अकर्मक है। मेरे घर की छत टपकती है, मेरे घर की छत टपकती है, इसमें सकर्मक है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, अकर्मक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ गया, अकर्मक है। कैलाश छत से गिर गया, अकर्मक है। सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, द्वितीय कर्मक क्रिया से रिक्त स्थान भरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, तो लिंग पुरुष से प्रभावित होती है कृदंत क्रिया। नेक्स्ट अकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना, पीना, हंसना, पढ़ना। तो हंसना है ये अकर्मक क्रिया है, बाकी लिखना, पीना और पढ़ना सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 82, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर किया करो।